प्रभु की स्तुति हो। सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने मुर्दों में से जी उठने के बारे में बताना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में मुर्दों में से जी उठना एक पहेली की तरह नजर आता है। अय्यूब नाम के एक व्यक्ति ने पूछा कि यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा। अय्यूब 14:14। मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा। पवित्र शास्त्र के नए नियम में यीशु ने मुर्दों में से जी उठने की बात कही, जो चेलों की समझ में नहीं आई। घटना कुछ इस प्रकार से है। एक बार की बात है कि यीशु अपने शिष्यों को एक पहाड़ पर ले गए और वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहां तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी ऐसा उज्जवल नहीं कर सकता। इस घटना के पश्चात जब वे पहाड़ पर से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से ना कहना। इस विषय को लेकर शिष्य आपस में वाद विवाद करने लगे और आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। इससे पहले लोग मरते तो थे, लेकिन जी उठने के बारे में न तो कभी देखा और न कभी सुना था। यीशु अपनी मृत्यु से पहले ही जानते थे कि वे मुर्दों में से जी उठेंगे। यीशु ने 3 बार अपनी मृत्यु व जी उठने के बारे में भविष्यवाणी की थी। जैसे मरकुस 10:33 में यीशु ने अपने बारे में बताया कि मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। ये भविष्यवाणियां हमें पवित्र शास्त्र के पुराने नियम में भी मिलती हैं। यीशु का इस संसार में आना परमेश्वर की विशेष योजना के अनुसार था। मनुष्य ने जब पाप किया तो उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया। मनुष्य पाप का गुलाम बन गया। पाप के द्वारा मृत्यु आई। पाप ने समस्त मानव जाति को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसका परिणाम अनंत काल की मृत्यु या नरक की आग हुआ। इस मृत्यु व नरक से बचाने के लिए यीशु ने अपने प्राण दिए। दूसरे शब्दों में कहें तो उसने अपना बलिदान दिया। यीशु स्वयं परमेश्वर होते हुए मनुष्य का रूप धारण किया, जिससे कि वह पापों को हर ले जाए। यीशु के समस्त आश्चर्यक्रम उसके ईश्वर मानव होने के प्रमाण हैं। जैसे पानी पर चलना, मुर्दों को जीवित करना, 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 को खिलाना, इस तरह से और बहुत सारे काम
जो यीशु ने किए, लूले और लंगड़ों को चंगा करना, ये सब उसके गवाह हैं कि वो मानव ईश्वर है, मतलब मनुष्य के रूप में ईश्वर। तो इसलिए यीशु के बारे में हमें ये कह सकते हैं कि वह मरा और जी उठा, स्वर्ग पर उठा लिया गया, फिर से आ रहा है उनको लेने जो उस पर विश्वास करते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार पापों की क्षमा है, स्वर्ग का जीवन है और अनंत काल का जीवन है, जिसे यीशु आज हर एक को देना चाहते हैं जो अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु के पास विश्वास करके आते हैं। क्या आपने विश्वास करके अनंत जीवन पाया है? नहीं तो आज भी एक अवसर है। प्रभु आपकी सहायता करे कि विश्वास करके अनंत जीवन पाएं। प्रभु की महिमा हो।